हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे एल्बो डमी सपोर्ट फार्मूला के बारे में। टॉप ओडी लेवल अगर फिटिंग करना हो इस तरीक़ा से तो हम कैसे करेंगे यह फार्मूला के जरिए। यहाँ पर देख सकते हैं यह फार्मूला यहाँ पर बताया गया है, एल्बो डमी सपोर्ट फार्मूला टॉप लेवल, यानी कि ये जो वर्टिकल पोजीशन में एल्बो है इस तरीक़ा से और इसमें यह डमी सपोर्ट लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया जैसे टॉप लेवल, ये डमी पाइप का जैसे यहाँ पर ये पाइप जा रहा है और इसका टॉप में जो ओडी है और ये डमी सपोर्ट का जो लगाएंगे आप यहाँ पर, उसका भी ओडी एक लेवल में ऐसे आना चाहिए। तो इस तरीका का हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसी का यहाँ पर ये फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीका से हम इसको मोबाइल में कैलकुलेशन करेंगे, ये भी हम जानेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पर जो ये सब नंबर दिया गया है RH, RP और D और R और H, तो यहाँ पर आपको क्या क्या ये सब डायमेंशन लेना है वही चीज़ देखने के लिए यहाँ पर ये सब दिया गया है। और इसे जो है आप अपने मोबाइल में बिल्कुल आसानी से जो है टाइप कर सकते हैं ये फार्मूला को डाउनलोड करके। तो किस तरीक़ा से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे चलिए हम समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला बताया गया है इस तरीक़ा से, पहले आपको कैलकुलेटर में टाइप करना है ये रूट का बटन और 2 ब्रैकेट लेना है और उसमें R डायमेंशन डालना है। तो R क्या है, यहाँ पर एल्बो रेडियस डायमेंशन लेना है। एल्बो रेडियस जो है, ये जो एल्बो है ये 10 इंच का एल्बो लिया गया है, इसका 381 mm एल्बो रेडियस है, तो 381 यहाँ पर लिया गया है। तो R वाले डायमेंशन जगह पर देखिए यहाँ पर 381 mm डालना है, यहाँ नीचे में भी कैलकुलेशन करके टोटल दिखाया गया है। उसके बाद H जो डायमेंशन है यहाँ पर हेडर OD लेना है, उसे 2 से डिवाइड करना है, चाहे जितना इंच का भी आपको बनाना हो ऐसा ही आपको कैलकुलेशन करना है। हेडर OD 2 से डिवाइड करना है तो 137 mm डालना है डायमेंशन, जहाँ पर H लिखा है देखिए यहाँ पर ये डाला गया है। उसके बाद कैलकुलेटर में आपको R डायमेंशन और H डायमेंशन के बीच में यहाँ पर प्लस डायमेंशन रहेगा। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद कैलकुलेटर में आपको X2 बटन दबाना है, X2 लिखा होगा। उसके बाद आपको माइनस का बटन दबाना है यहाँ पर, उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाना है और फिर से R डायमेंशन डालना है। उसके बाद प्लस का बटन दबाना है, उसके बाद P डायमेंशन डालना है। यहाँ पर जो P डायमेंशन क्या लेना है देख सकते हैं यहाँ पर P जहाँ पर है वहाँ पर HOD लेना है, उसे 2 से डिवाइड करना है, यानी कि जो एल्बो का जो OD है 274 में लिया गया है, 273 होता है लेकिन राउंड फिगर में 274 लिया गया है, तो उसे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर माइनस करना है डमी का OD डिवाइड 2, देख सकते हैं यहाँ पर हाफ HOD डिवाइड 2 माइनस DOD डिवाइड 2, तो यहाँ पर 27 mm डायमेंशन आया। यहाँ पर नीचे में कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, देख सकते हैं HOD 274 डिवाइड 2 137 और ये डमी का OD है 219 mm होता है, 8 इंच का OD, तो इसको राउंड फिगर में 220 लिया गया है, उसे 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 110 mm आ रहा है। 137 माइनस 110 बराबर 27 mm आया हुआ है। तो जहाँ पर P लिखा है हमें यहाँ पर इस तरीक़ा से कैलकुलेशन करके ये वाला डायमेंशन लेना है 27 mm, जहाँ पर P लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये 27 mm यहाँ पर ये लिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर D डायमेंशन डालना है। तो D डायमेंशन क्या है, डमी पाइप का ID 2 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर ये डमी जो है 220 राउंड फिगर में लिया गया है, इसका ID डायमेंशन भी राउंड फिगर में 194 लिया गया है, तो 94 को 2 से डिवाइड किया गया है तो 97 mm आ रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको जितना इंच का भी हो उसमें इसी तरीक़े से कैलकुलेशन करना है। तो जहाँ पर D लिखा गया है आपको इसके डमी पाइप का ID को 2 से डिवाइड करके लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 97 mm, जहाँ पर D लिखा गया है वहाँ पर 97 mm लिया गया है और फिर आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देना है, फिर X2 बटन दबाना है कैलकुलेटर में, फिर ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद फिर माइनस का बटन दबाना है, उसके बाद फिर रूट का बटन दबाना है, फिर 2 ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद फिर R डायमेंशन डालना है यही वाला, उसके बाद फिर प्लस का बटन दबाना है और फिर से रूट का बटन दबाना है और उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद फिर H डायमेंशन डालना है, ये वाला H डायमेंशन इस तरीक़े से आपको लेना है। उसके बाद फिर X2 बटन दबा देना है और फिर माइनस का बटन दबाना है, फिर ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद P डायमेंशन डालना है, P डायमेंशन अभी जो मैं आपको बताया वही डायमेंशन रहेगा और फिर गुना का बटन दबाना है यानी कि इनटू का बटन और फिर साइन का बटन दबा देना है और फिर ब्रैकेट लगाना है और C डायमेंशन डालना है। C क्या है, यहाँ पर सेंटर लाइन डिग्री डालना है। यहाँ पर जैसे 22.5 डिग्री लिया गया है, यहाँ पर अलग अलग डिग्री आएगा अलग अलग सेंटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर ये सब करके दिखाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर डमी सपोर्ट को हम 16 सेंटर लाइन में जब बनाएंगे तो 360 डिग्री को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 22.5 डिग्री आएगा।
तो इस तरीके से जब हम पाइप के ऊपर जब हम 16 सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बॉटम में जो डिग्री आएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 22.5 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 67.5 डिग्री। तो इस तरीके से आपको जो है सभी सेंटर लाइन का डिग्री लिखना है। तो जिस सेंटर लाइन का हमें कटबैक चाहिए वहाँ पर उतना हमें डिग्री डालना होगा। तो ये डिग्री को कैसे कैलकुलेशन करना यहाँ पर करके दिखाया गया है। जब आप 360 डिग्री को 16 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 16 सेंटर लाइन में मार्किंग करना है तो यहाँ पर आएगा 22.5 डिग्री और उसको 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 45 हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 67.5 डिग्री, 4 से करेंगे तो 90 डिग्री। सेम ऐसा ही कैलकुलेशन करके सभी सेंटर लाइन पर डिग्री लिख देना है और जिस सेंटर लाइन का हमें कट बैक चाहिए उसी का हमें डिग्री वहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर लिया गया है सबसे पहला सेंटर लाइन का, जहाँ पर 22.5 डिग्री है उसका यहाँ पर आपको डिग्री डालना है। यहाँ पर सी जहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 22.5 डिग्री। उसके बाद 2 ब्रैकेट लगा देना है और फिर X2 बटन दबाना है और फिर से यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाना है और फिर से X2 बटन दबाना है और फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा देना है और फिर R डायमेंशन डालना है। तो R डायमेंशन यही वाला है, रेडियस डायमेंशन, और प्लस का बटन दबा देना है। उसके बाद P डायमेंशन डालना है, P डायमेंशन यही वाला लेना है। उसके बाद फिर माइनस का बटन दबा देना है। उसके बाद फिर लेना है D का डायमेंशन, देखिए यहाँ पर D डायमेंशन है 97 mm यहाँ रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये सब डायमेंशन डाला गया है। और फिर यहाँ पर गुना का बटन दबाना है, यानी कि इंटू का बटन, और फिर कॉस का बटन दबा देना है। कैलकुलेटर में होगा कॉस का बटन, उसमें ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाएगा और फिर यहाँ पर C वाला डायमेंशन डालना है, यानी कि डिग्री, देख सकते हैं C जहाँ पर लिखा है वहाँ पर डिग्री, फिर से वही डिग्री डालना है जो यहाँ पर आप डाले हैं। उसके बाद फिर 2 ब्रैकेट लगा देना है और फिर से X2 बटन दबा देना है और ब्रैकेट लगा देना है। इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये सब नंबर के हिसाब से आप अपने मोबाइल में पहले कैलकुलेशन करना सीखिए कि ये कैसे किया गया है। अगर नहीं होता है तो उसका और भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आंसर आएगा 12 mm, देख सकते हैं ये आंसर आया हुआ है। तो अब इसको हमें मार्किंग कैसे करना है और अलग अलग सेंटर लाइन का कैलकुलेशन कैसे करना है आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताया कि 16 सेंटर लाइन में आपको मार्किंग करके सभी सेंटर लाइन पर डिग्री लिखना है, इस तरीक़ा से कैलकुलेशन करके। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फार्मूला पूरा लिखा गया है, जैसे ऊपर मैंने बताया कि यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दिया गया है, कौन सा डायमेंशन कहाँ पर लेना है देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो 27 mm जो डायमेंशन है P डायमेंशन को कैसे कैलकुलेशन करना है यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। ये हम सब ये जितना भी फार्मूला है अपने मैं वेबसाइट पर ये सब बता के रखा हूँ। ये हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com, यहाँ पर आकर के बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। और सेंटर लाइन का डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करना है यहाँ पर ये दिखाया गया है, देख सकते हैं ये सब कैलकुलेशन करके। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अलग अलग सेंटर लाइन का कटबैक जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। तो पहला सेंटर लाइन का यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया गया है, यहाँ पर लिया गया है 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री सेंटर लाइन का कटबैक कैलकुलेशन, सेम यही फार्मूला है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर आपको डिग्री चेंज कर देना है। देखिए दोनों जगह जहाँ पर 22.5 है वहाँ पर 45 लिया गया है, देख सकते हैं दोनों जगह। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको डिग्री चेंज कर देना है, जहाँ पर आप 45 लिए हैं जब आप 67.5 डिग्री सेंटर लाइन का कटबैक निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 67.5 डिग्री डालना है दोनों जगह। देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी का आंसर यहाँ पर लिखा गया है 47, 102, 165, 222, 264, यहाँ पर ये सब आंसर आया हुआ है। उसके बाद आपको मार्किंग कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाइप के ऊपर इस तरीके से 16 सेंटर लाइन मार्किंग कर लेना है। पाइप का CF को हम 16 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने दूरी पर ये सब सेंटर लाइन आ रहा है, उतने दूरी पर हम 16 सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे और सभी सेंटर लाइन पर हम इस तरीके से डिग्री लिख लेंगे। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यह डिग्री लिखा गया है, बॉटम का 0 डिग्री हो गया, उसके बाद ऊपर वाला 22.5 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 67.5 डिग्री। तो इस तरीके से आपको डिग्री लिख लेना है और उसके बाद ये राउंड मार्किंग करना है। तो राउंड मार्किंग कितनी दूरी पर रहेगा देखेंगे, यहाँ पर सबसे लॉन्ग डायमेंशन कितना है, जैसे 299 mm दिया गया है तो आप 300 mm ले सकते हैं यहाँ पर। तो 300 के दूरी पर एक हम क्या करेंगे, एक राउंड मार्किंग कर लेंगे और वहीं से सभी हम कटबैक डायमेंशन को मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से जितना ये डायमेंशन पर ये मार्किंग हुआ है सभी सेंटर लाइन पर, जितने डिग्री का आपको कैलकुलेशन करना है सेंटर लाइन का कटबैक उतना हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से। और जो आंसर आएगा इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 22.5 डिग्री का 12 mm कटबैक है और 45 डिग्री का यहाँ पर 47 mm कटबैक है और 67.5 डिग्री का यहाँ पर 102 mm कटबैक है और 90 डिग्री सेंटर लाइन का यहाँ पर 165 mm कटबैक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये सब जो है मार्किंग किया गया है।
और यहाँ पर 90 डिग्री का 165 mm कटबैक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये उसी तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है 90 डिग्री का 165 mm कटबैक, यानी कि ये राउंड जहाँ पर मारा गया है मार्किंग, वहाँ से आगे की तरफ हम एक एक सब हम ऐसे मार्किंग करते हुए जाएंगे। और जब ये सारा मार्किंग हो जाएगा, वहाँ से एक पट्टी के जरिए सभी डायमेंशन को हम ऐसे मिला देंगे। देख सकते हैं उस तरफ में कैसे डायमेंशन मार्किंग करना है उसको फ्लैट पोजीशन में यहाँ पर दिखाया गया। देखिए दूसरा वाला यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमको सेंटर लाइन दिखाई देगा। इस फोटो में हम देखते हैं तो हमें 8 ही सेंटर लाइन दिख रहा है, यानी कि 9 दिख रहा है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन यहाँ पर हम फ्लैट व्यू में देखते हैं तो हमें पूरा सेंटर लाइन दिख रहा है। ये सबसे लास्ट वाला जो है किनारे वाला दोनों 0 डिग्री हो गया, और जो टॉप में है यहाँ पर ये बीच वाला 180 डिग्री पर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर सभी सेंटर लाइन पर जो जो डिग्री लिखा गया है और सभी डिग्री का जितना जितना यहाँ पर कटबैक आया है, इस तरीक़ा से एक राउंड मार्किंग करके जितना सबसे लॉन्ग डायमेंशन है वहाँ पर हम देख लेंगे कितना यहाँ पर ये सबसे लॉन्ग डायमेंशन है 299 है। तो आप 300 पर मार्किंग करके और यहीं से ऊपर की तरफ सभी डायमेंशन को आप ये राउंड मार्किंग के ऊपर से आप मार्किंग करते हुए चले जाएंगे। तो देख सकते हैं जैसे ही इसमें मार्किंग किया गया, ये पाइप का ही व्यू है, फ्लैट व्यू में दिखाया गया है, ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेना है। और जैसे यहाँ पर ये ऐसे घुमाव में जा रहा है, ऐसे ही घूम के कटेगा, वहाँ पर पट्टी के जरिए आपको मार्किंग करके और ये जो अलग कलर में जो दिख रहा है उसे काट करके उतना निकाल देना है। तो इस तरीक़े से आपको जो है मार्किंग कर लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में एल्बो है और इसमें डमी सपोर्ट लगाना है और उसका टॉप जो है दोनों का ओडी जो है एक लेवल में आना चाहिए, तो इस फार्मूला के जरिए आप बना सकते हैं। अगर इस तरीके से एल्बो जो है वर्टिकल पोजीशन में और उसका बॉटम जो है एक लेवल में होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये डमी सपोर्ट लगा है जो, और ये एल्बो का जो बॉटम है दोनों का एक लेवल आ जाए, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है जो मैं आपको बताया। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये फार्मूला जैसे आपको अगर कैलकुलेशन करने में समझ में नहीं आ रहा है किस तरीक़े से कैलकुलेशन करें, कैसे मोबाइल में टाइप करें, तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे वेबसाइट पर इस पर आ जाना है। हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। यहाँ पर आपको फार्मूला जो है PDF फाइल में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने PDF फाइल में डाल के रखा है और यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन दिया गया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है वर्टिकल एल्बो डमी सपोर्ट फार्मूला टॉप लेवल, यानी कि टॉप में लेवल में अगर हमें लगाना है तो ये वाला फार्मूला आपको डाउनलोड करना है। और ये जो फार्मूला है 10 बाई 8 इंच का कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। अगर सेम यही डायमेंशन में अगर आपको बनाना है तो अलग अलग सेंटर लाइन के लिए सिर्फ आपको डिग्री चेंज करना होगा। अगर अलग डायमेंशन में अगर आप बनाते हैं तो आपको ये सब भी डायमेंशन चेंज करना होगा, जहाँ पर 381, 137 ये सब डायमेंशन जहाँ जहाँ पर रेड कलर दिया गया है सभी का डायमेंशन भी चेंज करना होगा जब आप अलग डायमेंशन में बनाएंगे तब। तो इस तरीके से क्या करना है, इस फार्मूला को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसको मोबाइल पे समझते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे इसको कैलकुलेशन करना है। और अलग डायमेंशन में आप बनाएंगे तो ये सब डायमेंशन क्या चीज़ है, कितना लेना है, उसको समझने के लिए यहाँ पर आपको RH, RP, DR, तो ये समझने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर हमने बता के रखा है कि वो कौन सा डायमेंशन लेना है, कि आपको R डायमेंशन क्या लेना है, H डायमेंशन क्या लेना है, D डायमेंशन क्या लेना है, P डायमेंशन क्या लेना है, C क्या लेना है, ये सब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। टोटल जो है इसमें अगर सेम यही डायमेंशन में बनाना है तो सिर्फ आपको इसमें डिग्री चेंज करना है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही दे रहा है कि वर्टिकल एल्बो डमी सपोर्ट टॉप ओडी लेवल में अगर आपको लगाना है तो ये वाला आपको पोस्ट जो है ओपन कर लेना है। और नहीं तो अगर आपको सेंटर में एल्बो डमी सपोर्ट बनाना है तो ये वाला फार्मूला आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको वर्टिकल डमी सपोर्ट में बॉटम लेवल करके लगाना है तो यहाँ पर उसका भी फार्मूला यहाँ पर बता के रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं टॉप पोजीशन वाला। तो इस तरीके से आपको इसे जो है ओपन कर लेना है। इसका लिंक जो अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर सारा कुछ कैलकुलेशन करके बताया गया है, ये मैं अभी मोबाइल पे बता रहा हूँ, देख सकते हैं। आप इस तरीके से नीचे में आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है, यहाँ से ये फार्मूला आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने फाइल में चले जाना है। फाइल में जा कर के इसको देखना है कहाँ पर वो डाउनलोड हुआ है और इस तरीके से उसे ओपन कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ा कॉपी करने में दिक्कत आता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने फाइल में जा कर के ये फार्मूला को जो है ओपन कर लेना है, PDF फाइल को। और इसमें जो ये कैलकुलेशन करके जहाँ पर ये दिखाया गया है वहीं पर आपको 1 सेकंड के लिए पुश करके रखना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये कॉपी करने के लिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ऊपर से हम यहाँ पर कॉपी करने का यहाँ ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉपीड हो गया है। इसको कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे कैलकुलेटर में
तो इस तरीक़े से आपको कैलकुलेटर में आ जाना है और जहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर आपको ऐसे दबा के रखना है 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देखिए हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर कैलकुलेशन होकर के यहाँ पर आंसर आ गया 12 mm। ये फार्मूला अगर आपको अपने मोबाइल में टाइप करने में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इसको टाइप करें, कैसे इसको कैलकुलेशन करें, तो आप इस तरीक़ा से PDF फाइल में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पेस्ट कर लेंगे और इसी तरीक़ा से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये जितना मैंने वहाँ पर फार्मूला बता के रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा कुछ इसमें आ चुका है। अगर आपको अलग डायमेंशन में बनाना है तो R डायमेंशन, H डायमेंशन और D डायमेंशन ये सब आपको चेंज करना होगा। अगर सेम यही डायमेंशन में अगर 10 इंच बाई 8 इंच में अगर आपको बनाना है तो इसी फार्मूला के ज़रिए आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ इसमें अलग अलग सेंटर लाइन के लिए यह डिग्री जो है चेंज करना होगा। यहाँ पर अगर आप इस तरफ आते हैं तो इधर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लास्ट में आपको आना है। इधर में देखिए यहाँ पर 2 जगह डिग्री दिया गया है ब्रैकेट लगा करके। यहाँ पर देखिए एक जगह यहाँ पर 22.5 लिखा है और एक यहाँ पर भी 22.5 लिखा है। दोनों को चेंज करना है अलग अलग सेंटर लाइन के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी 12 mm आया हुआ है कटबैक 22.5 डिग्री के लिए, यानी कि 22.5 डिग्री सेंटर के लिए। अगर हमें चाहिए 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री सेंटर के लिए कटबैक, तो यहाँ पर हमें इस तरीक़ा से 45 लगा देना है और यहाँ पर भी हम 45 टाइप कर देंगे। देखिए यहाँ पर 47 mm आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बता के रखा हूँ अपने वेबसाइट पर 45 डिग्री का कटबैक कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आया हुआ है 47 mm। सेम इतना ही यहाँ पर आया है 47.6 आया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर सेम ऐसे ही चेंज कर लेंगे 67.5 डिग्री, फिर यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे 67.5 डिग्री। तो इस तरीक़े से आप डिग्री चेंज करके आप अलग अलग सेंटर लाइन का कटबैक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 102 mm। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीक़ा से यहाँ पर दिखाया गया है 67.5 डिग्री कैलकुलेशन करके उसमें 102 mm आया हुआ है कटबैक, और वही सब जो है यहाँ पर कटबैक लिखा गया है कि कितना कितना आपको मार्किंग करना है। तो इस तरीक़ा से आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल में इसको जो है टाइप करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको यह फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउनलोड करिए हमारे वेबसाइट से आकर के। हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। इसका लिंक जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।